हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए इसे शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 11 क्लास वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीगो। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के स्रोत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही आंसर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक संपर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक सम्मक होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मौलिक। क्वेश्चन नंबर 6, वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है उसको कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुसंधानकर्ता। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 8, किसी सारणी के मुख्य अंग है। तो किसी सारणी के मुख्य अंग जो है शीर्षक भी है, शीर्ष टिप्पणी भी है, सारणी भी है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दंड चित्र। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें भी कुछ आंसर रहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। जो दंड जो है उसी के हिसाब से यहाँ आंसर है दंड चित्र। दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है, इसमें हिंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो उस विधि को कहते हैं जनगणना विधि। क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य। तो इसका सही आंसर होगा आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक ओजाइम वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इसका सही आंसर है माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 13, कालमाला के ग्राफ को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कालिक चित्र। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चर मूल्यों के औसत को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा माध्य। 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य होगा। 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य जो है वो 5 होगा। यदि दिया है x = 14 और n = 7 तो ex का मान होगा, ex का जो मान होगा वो 98 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय चतुर्थक को Q2 को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। तो निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग जो है इनमें से सभी में होता है। जीवन स्तर की जानकारी के लिए भी होता है, उत्पादन संबंधी जानकारी के लिए भी होता है, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, इन सभी के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप है। तो इसका सही आंसर होगा विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20, प्लस माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाता है खाली स्थान की गणना में। तो इसका सही आंसर होगा माध्य विचलन। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य रो माध्यम विचलन के माप का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है md = σ dx/n।
सिग्मा dx/n। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल पियर्सन संबंध गुणांक को व्यक्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है R = सिग्मा RY बाई सिग्मा R = सिग्मा XY √ सिग्मा X2/E/2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार पारास ज्ञात करने में किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 Q3 - Q1। निम्न तालिका में से विस्तार ज्ञात करें, तो इसका सही आंसर जो है 8। दी गई तालिका में से जो विस्तार ज्ञात करना है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो वो समय जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी भी थी और अर्धसामंग भी थी। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि थी, तो उसका जो अवधि था वो 2007 से 2012 था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में है, किस योजना में अपनाया गया, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द्वितीय। कृषि उत्पादक, क्वेश्चन नंबर 29, कृषि उत्पादक का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है, तो जो बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, विक्रय अधिशेष भी कहलाता है और विपणित अधिशेष भी कहलाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1966। इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1966। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा 70%। कितना परसेंट? 70% जो है कृषि पर आधारित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 बार की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1995। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 छूट गया था, तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 33 बोल देता हूँ। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था में खुलेपन से। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 37, FEMA के अंतर्गत क्या आता है, FEMA के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका सही आंसर होगा विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक क्या हैं, तो इनमें से सभी जो है मुख्य सूचक है भारत में निर्धनता के, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर्याप्त पोषक भोज्य पदार्थ की कमी, न्यूनतम प्रमाणिक उपभोग, ये सभी जो है भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा विकासशील अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी जो है 2400 कैलोरी
क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, सतत विकास के अंतर्गत किन के आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल वर्तमान पीढ़ी की और केवल भावी पीढ़ी की। ये दोनों जो है सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्धनता के कारण है। भारत में जो गरीबी है वो किस चीज़ के कारण है? तो कीमतों में वृद्धि के कारण है, बढ़ती जनसंख्या के कारण भी है, रोजगार के अवसरों का अभाव भी है। तो इनमें से जो सभी है वो इसका मेन रीज़न है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। मानवीय पूंजी महत्वपूर्ण होने के कारण, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा इनमें सभी। भौतिक पूंजी का उत्पादकीय प्रयोग संभव, दूसरा जो है उत्पादक में वृद्धि, तीसरा अभिवृत्तियों की आधुनिकीकरण। इनमें से सभी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, मुद्रास्फीति के स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की ओर। वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है? तो इसका सही आंसर है थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 48, जीडीपी का पूर्ण रूप है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पिछले बार जो है ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 49, एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। इनमें से सभी, ये जो है पूरा जो है सही आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में जो है पूरा विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 17.5, ऑप्शन नंबर 3। 17.5, ऑप्शन नंबर 3, 17.5%। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के और नए अपडेट और नए क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि कि मैं भी यहाँ नया हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।